जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और आज मैं बात करने वाला हूं बैंड भर्ती की 7/7/2026 कि आखिर कितने लड़के आए, कितने पास हुए। और जैसे कि मैंने एक वीडियो इंस्टा पे कल, हाँ, एक दिन पहले डाला था, उसमें कहा था कि अनजान बन के मिले थे और अपनों जैसी दिल में जगह बना गए और कल तुम्हारा एग्ज़ाम है। और आज वो खुशखबरी आ गई। देवीलाल उसका नाम था और बैंड भर्ती में उसने परीक्षा पास कर ली है। मतलब जो बैंड बजाना रहता है उसमें पास हो गए हैं। और बालाघाट से काफ़ी लड़के पास हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो सिखलाई है पुलिस अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है। मैंने ये भी पूछा कि ये जो भर्ती है कब तक चलेगी, तो ये भर्ती मुझे लड़कों ने बताया। आज मेरी फिर से तीन चार लड़कों से ही बात हो पाती है, क्योंकि जितने भी लड़के जाते हैं काफ़ी सारे लड़के फेल हो जाते हैं, और जो लड़के पास हो जाते हैं तो वो घर की ओर, मतलब एक खुशी होती है। जो पास हो जाते हैं उन्हें घर जाने की खुशी होती है। तो ये जो भर्ती है 3 सितंबर तक चलेगी। आज लगभग पहली शिफ्ट में 150 लड़के आए थे, जिसमें 25 से 30 के बीच में बच्चे पास हुए होंगे लगभग। ये जो मुझे डाटा बताया गया। जो एक लड़के से मेरी बात हुई तो वो बता रहा था कि सर, जो 10 की डिटेल थी उसमें 5 लड़के पास हुए, जिसमें 2 साइड ड्रम में थे, एक ट्रम्पेट में, एक बिगुल में, एक बेस ड्रम में। एक लड़के से बात हुई, वो बोल रहा था कि सर मेरे 10 में से 2 बच्चे पास हुए। एक बोल रहा था सर 10 में से 4 बच्चे पास हुए। और एक बोल रहा था 10 में से 3 बच्चे पास हुए, और 3 में से 2 बिगुल के थे, एक बेस ड्रम के थे। और लड़के बोल रहे थे कि 10-10 की डिटेल थी, उनमें से एक एक बच्चे पास हुए। लगभग 25 से 30 बच्चे पास हुए। तो मेरा तो वही काम है कि जब मुझे पता चल जाता है कि इतने बच्चे पास हुए, ये हुए, तो फिर मैं वही पूछता हूँ कि क्या आपने क्या बजाया, कैसे क्या बजाया। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बिगुल वाले की कि बिगुल में कैसा क्या। तो लड़के जिनसे मेरी बात हुई बोले सर बहुत तगड़ा कंपटीशन है, मतलब बहुत अच्छे स्तर का वहाँ पर स्किल टेस्ट, बैंड वादन ले रही है। और जो बी में है उसमें आपको बेसिक नॉलेज हो, बजाना आना चाहिए, इतना होता है। तो अगर आप बजा लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले बिगुल वाला कहता है बहुत तगड़ा पूछ रहे हैं। क्या क्या पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा 5 नोट पूछे और 6 कॉल पूछे, और उसको 14 कॉल आते थे और 5 नोट आते थे। तो जो बिगुल वाले भाई हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप नोट तैयार करके जाएं। तो मैं कॉल के नाम बता देता हूँ जो उनसे पूछे गए हैं। रेट रेट, रिवाली, ये कोई कॉल होती है। फॉलिंग, फेरल, अलार्म, मार्चअप, राहुस, रवेली, ऐसा मैं इसमें पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। और आगे कहता है बिगुल में जितना अच्छा बजाते हैं उतना ज़्यादा पूछते हैं। तो मैंने उससे कहा कि जो बजाएगा उसी से तो पूछा जाएगा। बोले हाँ सर, और जो नहीं बजा पाते हैं उनको तो बाहर कर देते। जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी सारे बच्चे बाहर हो रहे हैं। जो बैंड बजा लेता है उससे पूछते ही जाते हैं, जो नहीं बजाते हैं उनको बाहर कर देते हैं। क्या क्या आता है आपसे सबसे पहले यही पूछते हैं, क्या क्या आता है आप बताते जाइए, और क्या क्या बजा लेते हो आप, जो जो बजा लेते हो उसके बारे में बताइए, और फिर आपसे कहेंगे कि बजा के दिखाइए। ये तो बिगुल वाले थे कि बिगुल में इस प्रकार की बातें की गई थी कि बिगुल में ये। तो बिगुल वाले जितने हैं, चाहे बिगुल वाला हो, चाहे साइड ड्रम, बेस ड्रम, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप वो नोटेशन पे ज़्यादा फोकस रख रहे हैं। आप पूरा बजाने के बाद अगर नोट या नोटेशन जो भी हैं, अगर उसको आप पढ़ के, आपसे पढ़ के भी पूछते हैं, मुझसे भी बजवाते हैं, और जैसा जो होता है नोटेशन है इसको आप तैयार करके जाएं। क्योंकि आपने जितना भी सीख रखा है, अगर आपको नोटेशन स्केल नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप बाहर हो सकते हो। जैसे मुझे जानकारी मिलेगी, अगर इस वीडियो को कोई ऐसा बंदा देख रहा है जो आज पास करके आए, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो पास करने के बाद भी वीडियो देखते हैं,
तो वो कृपया कर कमेंट में ये एक जानकारी शेयर कर दें कि 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक जो लड़के हैं उनकी कॉल आएगी क्या नहीं आएगी, क्योंकि ये जो भर्ती है 3 सितंबर तक चलना है। अगर आप कॉल करते हो तो ठीक है, नहीं तो बाकी मैं फ्री टाइम में दिन को जोड़ लूँगा तो पता चल जाएगा कि 15 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगा, या फिर ये जो बैंड भर्ती है आपकी जुलाई तक चलेगी और 15 अगस्त की तैयारी चले, क्योंकि वहाँ पे जो लाल परेड ग्राउंड है वो PHQ पुलिस मुख्यालय के बगल में, तो वहाँ पे हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो झंडा रोहण करते हैं और 15 अगस्त की परेड वहीं पे होती है। तो सैक्सोफोन वाले आप भी जो नोटेशन हैं और स्केल है इसको तैयार रखें, और आपको स्लो मार्च, फास्ट मार्च और 2-3 गाने आपको आना चाहिए, गरबा आना चाहिए आपको। कोई संगीतकार बता देंगे उनका आपको नाम, मतलब जैसे कहा सोनू निगम की ये गाना बजाइए, वो अपने तरफ से आप 2-3 गाने तैयार करके जाइए। और ट्रम्पेट में आपको एक क्लिनेट वाले को भी बता दें, स्केल और नोटेशन का इसमें भी खेल है, और 2 से 3 गाने आपसे बजवाए जाते। नेशनल एंथम आपको आनी चाहिए, और बी में भी आपको उपकरण आना चाहिए। ट्रम्पेट वालों से आपको स्केल के बारे में पूछा जा रहा है, नोटेशन के बारे में पूछा जा रहा है, चार्ट के बारे में पूछा जा रहा है, नेशनल एंथम के बारे में पूछा जा रहा है, वही घुमा फिरा के आपसे बार बार पूछा जाता है। साइड ड्रम, बेस ड्रम जो मैंने बताया है उसी पे फोकस रख रहे हैं। तो आज जो बच्चों से मेरी बात हुई तो तगड़ा तो होने वाला है, और आज लगभग सुबह वाली शिफ्ट में 25 से 30 लड़के पास हुए होंगे। वहीं अगर मैं आगे की बात करूं तो आप लोग जो मैं बताता जा रहा हूं उस पर भी ध्यान रखिए, और सबसे जो बेहतर है वहाँ पे अनुशासन आपको दिखाना बहुत कंपलसरी है। आपका जो जाने का तरीका, तौर तरीका, बात करने का तरीका, अगर शुरू में आपने अच्छा बजा के दिखा दिया, जब आपसे कहें कि आप बजा के दिखाइए, पहली झलक में अगर आपने शानदार बजा दिया तो किसी बंदे से 4 से 5 मिनट में भी पास कर देते। वैसे 7-8 मिनट ही लेते हैं, क्योंकि 7-8 मिनट में पूरा हो जाता है बैंड वादन। तो बाकी आपके अगर कोई सवाल रहते हैं तो रात्रि को मैं 8 बजे के बाद लाइव आता हूं और आप लोगों के सवालों का जवाब देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस पे ध्यान देंगे, और जब आप सफल हो जाएंगे तो ज़रूर एक बार धन्यवाद बोलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, सभी को जय हिंद। आज बालाघाट से एक लड़का पास हुआ है, मैंने उससे कहा था, मिले थे अनजान बन के, अपनों जैसा फील कराया है। कल तुम्हारा एग्ज़ाम है, जिसकी हमने शुभकामनाएं दी थी, और हम आपको भी शुभकामनाएं देते हैं। ऑल द बेस्ट। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जितना बजा लेते हो उतना अगर कॉन्फिडेंस के साथ बजा लेते हो, क्योंकि बच्चे वहाँ नर्वस हो जाते हैं। मैं यहाँ कैमरे के सामने एक बंद कमरे में आपसे बात कर रहा हूँ, कैमरा है और इसके अलावा मैं बहुत अच्छा बात कर रहा हूँ, और यहीं अगर मेरे सामने 4 जज बैठ जाएं और वो कहें कि आप तुम बात कीजिए, तो स्वाभाविक बात है मेरे अंदर डर होगा कि कहीं मैं गलत ना बोल दूं। यहाँ क्या है कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो वीडियो में वो चीज़ कट कर देंगे। तो वही आपकी चीज़ है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस आप जो बजा लेते हो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये बजा सकता हूँ और मैं ये बजा के दिखा दूँगा। मेरी देखो, बात मानने से या बात कहने से अगर सफलता मिलती तो हर व्यक्ति सफल हो जाता। मोटिवेशन तो मैं भी दे सकता हूँ, मोटिवेशन तुम भी दे सकते हो, हर व्यक्ति अपने आप में मोटिवेशन है, लेकिन वो चीज़ करके दिखाना पड़ता है। वो अगर चीज़ आप करके दिखा रहे तभी आप सफल हो पाओगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे और अच्छा करके आओगे। बिल्कुल नहीं घबराना, आप जो कर सकते हो आप दुनिया में अपने आप में अजूबा हो। अगर आपने सीखा है तो वहाँ पे ज़रूर बजा लोगे, और नहीं सीखा है तो फिर भाई इसका तो कोई रीज़न नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है, तू ज़िंदगी की नाक में दम कर दे।
जय हिंद, जय भारत।